अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए जी, सबसे पहले रेसिपी को कर लेते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो कीमा, ठीक है, चिकन का कीमा लिया मैंने। और साथ में जी बेसिक से मसाले हैं, झटपट से आप लोग नोट कर लें। और यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो है जी हस्ब ज़रूरत नमक। उसके बाद मैंने लिए कसूरी मेथी, लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने लिया टिक्का मसाला, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए लहसुन अदरक का पाउडर, गर्म मसाला और हल्दी। तो जी बेसिक से मसाले हैं जो कि हमने जो है ना कीमे में डालें। थोड़ा सा पानी में डालूँगी इसमें तकरीबन कोई 1 डेढ़ गिलास के करीब, ताकि कीमा जो है हमारा अच्छे से गल जाए। और साथ ही 1 या 2 प्याज कटिंग करके वो भी साथ ही मैं डाल दूँगी। तो बेसिकली जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे कीमे वाले समोसे। और बारिश हो रही थी बाहर, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, तो मैंने सोचा चलिए जी बनाते हैं। साथ ही जी अपने प्यारे से व्यूअर्स के साथ जो मैं शेयर करती हूँ। आज है जी 1 जनवरी और आज इंशाल्लाह जी ये वाला व्लॉग आ जाएगा और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, बेसिकली ये जो व्लॉग है ये है जी परसों का। और कल क्या क्या रूटीन थी, हैप्पी न्यू ईयर छोटी सी बहुत क्यूट छोटी सी सेलिब्रेशन हमने की है। ठीक है, बच्चों के लिए मुझे करना होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं जी। तो वो भी जी शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। जो है ना मैं बताऊँगी कि क्या क्या किया हमने पूरा दिन। सो खैर यहाँ पे जी बस ढक दिया जैसे ही कीमा जो हमारा गले, तो बस ये ठंडा करने के बाद मैं जो हूँ वो फिलिंग कर लूँगी। और समोसा पट्टी जो है वो मैंने ऑलरेडी मंगवा के जी रखी हुई थी। और ये है कि मार्केट से अगर हस्बैंड ले आते हैं तो मुझे ना बड़ी आसानी हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जी मैं 2 तरह से जो बनाऊँगी, एक पेटीज़ की शेप में बनाऊँगी और एक जो है वो समोसे की शेप में बनाऊँगी। अच्छा जी, मेरी बेटी को पता चला कि मम्मा जो है समोसे बना रही हैं, उसे इतने कोई पसंद है ना। स्पेशली पता नहीं उसे क्या हो गया, जब से स्कूल की छुट्टियां हैं तो डेली कहती है मम्मा मुझे कुछ बना के दें स्पेशल। वो फ्राइड चीज़ों पे इस तरह से आ गई है ना कि मैं खुद अब क्या कहती हूँ कि तुम मतलब डेली मुझे यही एक ही चीज़ कहती हो, मम्मा मुझे कुछ बना के दो। नॉर्मल खाना, नॉर्मल सब्ज़ी, हंडिया जो भी बनती हैं वो तो उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा नखरे हैं, क्या कर सकते हैं। जब बेटियाँ आपकी लाडली हों तो फिर आप लोगों को जो है ना फिर करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। तो मुझे तो लगता है मैं तो बस पूरा दिन बस किचन में ही रहती हूँ, काम वगैरह ख़त्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है खाना वाना जो बनता है 1 डेढ़ घंटा जी रेस्ट जो मैं करती हूँ। जैसे कि ये जो समोसे जो मैं बना रही हूँ तो उससे पहले जो है मैं जी हंडिया शंडिया बना चुकी थी, ठीक है, जो कि व्लॉग में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी चैनल पे। तो उसके बाद जी शाम को जो है फिर ये कि मम्मा बना के दें अब मुझे कुछ। तो मेरा क्या होता है, मैं भी चिकन वगैरह जो है ना सारा मैं हर चीज़ घर में मैं रखती हूँ कि बच्चे अगर किस वक्त भी, और ख़ास तौर पे जब मौसम अच्छा हो तो भी खुद भी दिल करता है कि कुछ अच्छा सा बना के जो है ना घर वालों को खिलाया जाए। तो यहाँ पे देखिए पानी सारा मेरा ड्राई हो चुका है, ठीक है, और ये जी मैंने एक प्लेट में निकाल लेना है अब जैसे ही ठंडा होगा। अच्छा जी, मैंने प्याज भी उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है, प्याज लाजमी ऐड कीजिएगा, बड़ा ना बहुत मज़े का लगेगा आपको कीमा, मतलब अंदर की जो फीलिंग होगी ना वो बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, अगर आपको सूखा धनिया पसंद है ना तो आप लोग सूखा धनिया भी डाल सकते हो, मैंने नहीं था डाला लेकिन आप लोग भी डाल लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे से वो मुंह में आता तो वो कहते हैं कि मम्मा ये क्या है, वो निकाल निकाल के जो है ना मुझे पकड़ा रही होती हैं। तो यही रीज़न है कि फिर मैंने नहीं डाला। 2024 में जी मैंने 3 बातें सीखी हैं और वो तीनों जो है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मुझे पूरे ये इस 1 साल में इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि मैंने जो है ख़ुद को चेंज करना है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। शायद मैं 15 दफ़ा जो है ना ख़ुद को मैं ये कहूँगी कि 15 दफ़ा मैं जी टूटी हूँ और 15 दफ़ा ही मैंने ख़ुद को मज़बूत किया है। देखिए, कुछ इस तरह के भी लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं या आते हैं या आके चले जाते हैं कि जो आपको इस चीज़ का एहसास करवा देते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, आप ज़ीरो हो। तो देखिए, हर कोई परफ़ेक्ट नहीं होता, हर कोई जो है ना मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान में ना कोई ना कोई कमी रखी है। अगर खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं तो कहीं न कहीं बुराइयाँ भी हैं, कहीं न कहीं कमी भी कोई ना कोई होती है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ, मैं बहुत जो ना काबिल हुई है, मैं बहुत जो है ना मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगी, ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं किसी को कि मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब बुरे हो। लेकिन ख़ैर मैंने जिसके साथ भी किया है, जिसके साथ जितना मैंने किया है, मुझे वहाँ से उतना ही नुकसान हुआ है, उतना ही मुझे हर्ट होना पड़ा है। मैं इतनी नरम दिल की, इतनी नरम दिल की, इतनी नरम दिल की कि मुझे अगर कोई एक दफ़ा मुस्कुरा के, हँस के मुझसे अगर कोई बात कर लेता है तो मुझे लगता है कि जितना
मेरे करीब ये है, या मैं जितनी इसके लिए अच्छी स्पेशल हो, वो मेरे लिए जितना स्पेशल होता है कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, ये होती है आपकी बचकाना सोच। मैंने इस पूरे साल में ये सीखा कि लोग जो हैं आपको कभी भी किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी किसी वक्त भी आपके साथ बुरा कर सकते हैं, कभी भी किसी वक्त भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनों पे जितना जो है ना, मैंने अपनों के लिए जितना किया, मैंने अपनों के लिए नहीं बल्कि मेरे जो करीबी थे, मैंने उनके लिए, जो मेरे दिल के इतने करीब थे, मैंने उनके लिए इतना किया, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा मुझे सिर्फ हर्ट किया और मेरा लॉस करने की कोशिश की है, मुझे नुकसान ही पहुंचाया है। तो मैंने इस पूरे साल में पहली चीज़ तो ये सीखी है कि कभी भी किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी कि कोई मेरी इंसल्ट करे, कोई मुझे कुछ कहे, कोई मुझे मेरी ही नज़र में गिराने की कोशिश करे, और यहाँ तक कि कोई मुझे जो है ज़रा-सा भी ये एहसास करवाए कि तुम ज़ीरो हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकती। पहली चीज़ को कभी किसी को इजाज़त ही नहीं देनी है कि वो आपको इस कदर कुछ कहे, आपको हर्ट करे। ऐसे लोग, नेगेटिव लोग अगर आप लोगों की ज़िंदगी में हैं तो निकाल के बाहर फेंकें। क्यों फेंकें? क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ आपको रुलाने के लिए, ऐसे लोग सिर्फ़ आपको हर्ट करने के लिए और ऐसे लोग सिर्फ़ आपको बर्बाद करने के लिए होते हैं। ऐसे लोगों पे आप लोग मैंने 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, 25 दफ़ा, 30 दफ़ा ऐसे लोगों पर एतबार, भरोसा, यकीन और यहाँ तक कि मैंने एहसास, प्यार, अपनी फीलिंग्स हर चीज़ लौटाई। लेकिन कुछ लोग और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो आप लोगों को डसते ही डसते हैं, वो साँप ही होते हैं। तो ख़वाह वो आप अपने आपके खूनी रिश्ते ही क्यों ना हों, ठीक है? बहरहाल मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से बचो, इस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। स्पेशली इस नए साल में अगर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, ये नहीं करना है कि उसे उसे बिठा के ये यकीन दिलाना कि मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बड़ी जो ना मतलब प्यारी हूँ। नहीं, कोई नहीं समझेगा, किसी ने नहीं अंडरस्टैंड करना है, ख़वाह आपके वो खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। आप लोगों ने किसी को भी ये बिलीव नहीं दिलवाना कि आप जो ना हो, आप जो हो आपको पता है, आपके शौहर को पता है, आपकी बीवी को पता है, आपके बच्चों को पता है, आपके माँ-बाप को पता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी तीसरे के भी यकीन नहीं दिलाना, किसी तीसरे को इस लेवल तक ही नहीं लेके आना। उससे किसी तीसरे को आपने ये भी नहीं करना कि उसको समझना ही नहीं है कि वो इस काबिल है। देखो ना, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उनको इस काबिल समझना ही नहीं है कि वो इस काबिल हैं कि आप लोग उनके साथ कुछ शेयर भी करें। तो ख़ैर मैंने अपनी हर खुशी जिन अपनों के साथ या मैंने जिनको अपना समझा उनके साथ शेयर की, ख़वाह वो सारे के सारे आस्तीन के साँप ही निकले और सब ने मुझे डसा। तो मेरी यूट्यूब की 2 साल की जर्नी इस वजह से भी मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जिनको अपना समझा वही आस्तीन के साँप थे, वही मेरा बुरा चाहते थे। तो पहले नंबर पे तो आप लोगों ने ये करना है कि नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। मैं बार-बार कोशिश करती हूँ, बार-बार आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी मेहनत को जो है ना दोबारा से शुरू करती हूँ, नए सिरे से करती हूँ, मैं हार नहीं मान रही। और मुझे नहीं पता मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर पहला तो जी ये हो गया कि नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो आप लोगों को खुश नहीं देख सकते ना, वो कभी नहीं बदल सकते। अगर आप लोगों ने उनकी गलतियों से आप लोग माफ़ भी कर दो कि वो बुरे हैं, तो उन्होंने बुरा ही रहना है। वो कभी नहीं ठीक हो सकते, ठीक है? दूसरा आपने क्या करना है, आपने अपनी खुशी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैंने अपना सब कुछ शेयर करके देख लिया, यहाँ तक कि मैंने आज क्या खाया, क्या पहना, मैंने वो भी शेयर करके देख लिया। लोग जब बदलते हैं, लोग जब डसने में आते हैं, तो फिर साँप तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ, ये सारी बातें, सारा कुछ जी उन लोगों के लिए था। मैं चाहती हूँ कि कल को जब भी वो मेरे चैनल पे आएँ और मुझे देखें, मेरी बातें सुनें, तो मैं लोगों को बता सकूँ कि ये तुम लोग ही हो, ठीक है? अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, तो क्या ख़्याल है आपके साथ गलत नहीं होगा? ये मकाफ़ात अमल है, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी किसी के साथ भी गलत करोगे, आपके साथ होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जो हो किसी के साथ गलत करो तो आपके साथ गलत ना हो। लेकिन ख़ैर इस 2024 में बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी बात, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे मेरे
हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप के अलावा अब और कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 खुदा ने मेरे दिल को इतना मज़बूत कर दिया है कि अब मुझे किसी तीसरे की या किसी भी अपने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप और सबसे बड़ी बात मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। तो ख़वाह जिन लोगों ने गलत किया मेरे साथ 2024 में, जिन लोगों ने बुरा किया, जिन लोगों की पूरी पूरी कोशिश थी मुझे बर्बाद करने की, मुझे तबाह करने की, मेरे घर को ख़राब करने की, मेरे घर को बर्बाद करने की, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते को ख़राब करने की, जिन लोगों ने भी कोशिश की, तो आज मैं उन्हें बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे किसी भी ऐसे बुरे नेगेटिव और किसी भी इस तरह के भी आस्तीन के सांप की मुझे नहीं ज़रूरत। मैंने तो कई सांपों को दूध पिलाया है, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे जो है डसा है। तो मैंने तो खुदा पे ही छोड़ा हुआ है सारा कुछ, जो जिसने किया है वो उसने भरना है, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है, सच है। बाकी खैर यही था जी हमारा आज का व्लॉग। और 2024 में मैंने जो कुछ सीखा था, 3 चीज़ें सीखी हैं। एक, अपना कुछ भी किसी के साथ, अपनी कभी कोई खुशी शेयर ही ना करो किसी के साथ, लोग खुश नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ये तुम लोगों को सिर्फ बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, कभी भी आप लोगों को खुश नहीं देख सकते। और तीसरा, खुद पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे, और ख़ुद को और मज़ीद निखारना है, और इंशाल्लाह अपने अल्लाह को राज़ी करना है। और यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, लेकिन जिन लोगों के लिए बातें थीं, और जब भी वो लोग सुनेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। तो खैर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर और नए साल और नई जर्नी और नए दिल और नए एहसास और नई फीलिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।